सोने चांदी की चीज़ें बाहर पॉलिश करवाने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए सोने और चांदी की चीज़ें किस तरीके से चमकेंगी इस पानी से। तो आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखिए जो मैंने ये साफ़ किया सोने की चीज़ें वो किस तरीके से चमक रही हैं। ऐसा लग रहा है कि मैं अभी बाहर से मार्केट से ख़रीद के लाई हूँ, पर ऐसा नहीं है, इस पानी से ये चमकी है। तो इसी तरीके से आप देखिए चांदी की चीज़ें किस तरीके से काली हैं, मैली हो रखी हैं, और इसे भी साफ़ करने का ठीक इस तरीके से चमक के आएंगी। तो इसका तरीका क्या है वो मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले आप जो चाय बनाते हैं, जो डेली की चाय होती है जिसे हम पीते हैं मॉर्निंग में, तो इस चाय का किस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले आपको जब ये चाय बन जाती है उसके बाद आपको जब पीते हैं तो उसे इस तरीके से हम जो ये चाय पत्ती होती है उसको हम बाहर फेंक देते हैं, पर इसे फेंकना नहीं है। इसका यूज़ किस तरीके से करना है जिससे हमारे सोने चांदी चमकेंगे, ठीक इसी तरीके से इसको सबसे पहले इस तरीके से निकाल लेना। जो ये चाय पत्ती है इसको दोबारा हम इसमें डालेंगे और उसके बाद ठीक उसी तरीके से हमें ये पानी डालना है और उसके बाद इसको इस तरीके से करना है। जो हमारी चाय रह जाती है चाय पत्ती में, तो उस चाय पत्ती को हमें हटाना है, इसको अच्छे से साफ़ कर लेना, जो इसके अंदर चाय ना रहे चाय पत्ती के अंदर। तो इस तरीके से आपको साफ़ करना और उसके बाद जो हमें ये बाउल है इसमें दूसरे तरीके से इस तरीके से हमें छान लेना। अब इसके बाद ये जो पानी है इस पानी को आप देखिए देखते ही सिंपल पानी किस तरीके से ये बदल जाता है। सबसे पहले हमें अभी मैं आपको थोड़ी देर में किस तरीके से चांदी के गहने को साफ़ करके दिखाती हूँ। जिस तरीके से आपने सोने के गहने देखे थे वो किस तरीके से चमक रहे थे, ठीक उसी तरीके से। तो सबसे पहले आपको ये ले लेना, ये बेकिंग सोडा आपको इतना सा डालना है इसके अंदर। तो उसके बाद आपको डिटर्जेंट, अगर डिटर्जेंट नहीं है तो आप शैम्पू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद आपको इन दो चीज़ों में एक ऐसी चीज़ मिक्स करनी है जिससे कि आपका ये पानी बदल जाएगा, किस तरीके से वो साफ़ होगी। और इसके बाद आपको इस तरीके से आपको इसे अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपको नॉर्मल टूथपेस्ट लेना है और टूथपेस्ट को इसके अच्छे से मिक्स करना है। आप इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब ये तीनों चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएंगे उसके बाद आप देखेंगे कि ये चांदी की चीज़ें जो इतनी ज़्यादा काली हो गई थी, महिलाएं जब पहनती है तो वो कुछ टाइम जब वो लेके आती है तो ये काफ़ी चमक रही होती है, पर ये दिन पे दिन किस तरीके से ये काली पड़ने लगती है, धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा गंदी हो जाती है, तो पैरों में बहुत अजीब सी लगने लगती है जब वो पहनती है। तो इसे साफ़ करने का तरीका देखिए आप किस तरीके से ये चमक उठेंगे पजेब। उसके बाद आपको इसमें अच्छे से डालना है और इसके बाद आपको थोड़ी देर तक इसको अच्छे से इस तरीके से आपको करना है। और इसके बाद आप देखिए जो ये इस तरीके से इसे 1-2 मिनट के लिए आपको रखना है। और इसके बाद आप देखिए जो ये मैंने यहाँ पे आपको दिखाए थे कि ये भी इसी तरीके से, जिस तरीके से चांदी की पजेब मैंने आपको दिखाई है कि वो काली है, ठीक उसी तरीके से इन पे भी कालापन आ गया था। और जो ये अंगूठी रिंग वगैरह थी उसमें भी कालापन था, पर आप देखिए ये किस तरीके से चमक गए हैं और कितने अच्छे लग रहे हैं। तो जब भी इस तरीके से काले पड़ जाते हैं जब ये पहनते हुए, तो उसको आप इस तरीके से कर सकते हैं साफ। अब आपने देखा होगा कि चांदी का तरीका तो आपको पता चल गया कि वो किस तरीके से मैंने उसमें कौन सी चीज़ें ऐसी मिक्स की थी। तो चाय की पत्ती को आपने सोचा भी नहीं होगा कि किस तरीके से चाय की पत्ती का आप यूज़ करेंगे और इस तरीके से वो आपके गहनों को चमका सकता है। तो हमने जो सबसे पहले जो चांदी में तो आपको पता चल गया कि लास्ट में हमने टूथपेस्ट मिक्स किया, पर इसका मेथड क्या है, इसमें भी चाय पत्ती लेना, उसके बाद जो 2 चीज़ें हमने मिक्स की थी बेकिंग सोडा और डिटर्जेंट, उसके बाद हमें इसमें टूथपेस्ट का यूज़ नहीं करना है। टूथपेस्ट का इस्तेमाल ना करके सिर्फ हमने सोने के गहने को चमकाने के लिए हमने ये हल्दी का यूज़ किया। तो इसमें सिर्फ हल्दी का यूज़ सिर्फ हमें थोड़ा सा ही करना है, सिर्फ आधा चम्मच इस्तेमाल करना। उसे भी हमें इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेना। मिक्स करने के बाद ठीक इसे भी उस तरीके से हमें सिर्फ 1-2 मिनट के लिए अच्छे से आराम से रगड़ना है। और उसके बाद जो इसकी गंदगी होती है वो धीरे धीरे निकलते हुए इस पानी में निकल जाती है और ये हमारे साफ़ हो जाते हैं। ठीक इसी तरीके से अब मैं आपको दिखाती हूँ कि 1-2 मिनट बाद अब इसे हमें साफ़ कर लेना। और साफ़ करने के बाद जो ब्रश, कोई भी ब्रश हो, टूथब्रश या कोई दूसरा ब्रश, उसको ठीक इस तरीके से आप इस तरीके से रगड़ेंगे तो जो गंदगी होती है, ये जिस चांदी के मतलब ये गहने हैं,
ये काले पड़ जाते हैं, आप इसको इस तरीके से रगड़ेंगे तो वो धीरे धीरे आप देख रहे होंगे कि इनका पहले किस तरीके का कालापन था, पर अब आप देखिए ये किस तरीके से साफ़ हो गए हैं। अब मैं इसको आपको अच्छे से क्लीन करके दिखाती हूँ कि ये कितने साफ़ हुए हैं। और तो इस तरीके से आप देखिए, जो हम बाहर जाते हैं, सुनार के पास जाते हैं या बाहर साफ़ करवाते हैं, तो उस चीज़ के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे आपको। आप आराम से घर में इस तरीके से अपने चाय पत्ती के यूज़ से आप अपने सोने और चांदी को इस तरीके से चमका सकते हैं। तो आप देखिए कि किस तरीके से ये दोनों चीज़ें इस तरीके से किस तरीके से ये साफ़ हो चुकी हैं। तो इससे आप इस्तेमाल करें और घर पे ही अपने सोने चांदी को इस तरीके से साफ़ करें। धन्यवाद।